वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले बताएंगे बानी पीटीआई के रियासत मुखालिफ बयानी को फैलाने में एक और भारतीय सहूलतकारी बेनकाब। तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ हसन का भारतीय तजिया निगार राहुल रॉय के साथ राबतों के इंकशाफात हुआ है। भारतीय राहुल रॉय ने रऊफ हसन से पाक फौज मुखालफत मालूमात हासिल करने की कोशिश की। रऊफ हसन की रॉ स्पॉन्सर्ड भारतीय राहुल रॉय के साथ गुफ्तगू मंजर आम पर आ गई। राहुल रॉय ने रऊफ हसन से कश्मीर के हवाले से एक मजमून की तस्दीक के लिए राब्ता कायम किया। जवाब में रऊफ हसन ने इदारों पर इल्ज़ाम धरते हुए भारतीय तजिया निगार से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया। लिखा कि जज़वी तौर पर दुरुस्त है, बाजवा मुफाहमत की ख्वाहिशमंद थे, हम कल इस पर तफसील से बात कर सकते हैं। राहुल रॉय ने जवाब में लिखा कि मंगल को फिर 3:30 तक मिलते हैं। कल मेरी एक और मीटिंग है जो 11:30 बजे शुरू होगी। रऊफ, मुझे आपके बारे में फिक्र हो रही है, उम्मीद है कि आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। खबर आपको देंगे। नया तोशाखाना केस में नया मोड़ आ गया। रावलपिंडी एहतसाब अदालत ने केस वापस ले लिया। नैब तरमीम की बहाली के बाद नया तोशाखाना रेफरेंस नैब के दायरे इख्तियार से निकल चुका है। नैब प्रोसिक्यूटर की सदा नैब तरमीम बहाली के बाद ये केस बनता ही नहीं। बानी पीटीआई को मजीद जेल में रखना कानून की खिलाफ वर्जी होगी। वकील सफाई का मौकफ। अदालत ने जमानतों की दरख्वास्त पर समात स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद को मुंतकिल करके समात कल तक के लिए मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा का कहना है कि एक मीटिंग के दौरान ये बात हुई थी जिसमें वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और अटॉर्नी जनरल थे, लेकिन राना सनाउल्लाह नहीं थे। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि इस मीटिंग में वजीर कानून ने कहा है कि तमाम चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर रहे हैं, जिस पर मैंने कहा कि दीगर जजेस की मुद्दत मुलाजमत बढ़ा दें। मैं कबूल नहीं करूँगा। मुझे तो ये नहीं पता कि कल मैं जिंदा रहूँगा या नहीं। मज़ीद तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मुद्दत मुलाजमत में तौसील लेने से साफ इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में नए अदालती साल के कोर्ट रेफरेंस से खिताब के बाद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की। सहाफी ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा से सवाल किया कि राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि अगर तमाम जज साहिबान की उम्र बढ़ा दी जाए तो आप भी एक्सटेंशन लेने पर मुत्तफिक हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा राना सनाउल्लाह साहब को मेरे सामने ले आएं। चीफ जस्टिस ने इस बात की वजाहत करते हुए कहा कि एक मीटिंग के दौरान ये बात हुई थी जिसमें वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और अटॉर्नी जनरल थे, लेकिन राना सनाउल्लाह नहीं थे। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि इस मीटिंग में वजीर कानून ने कहा कि तमाम चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तौसी कर रहे हैं, जिस पर मैंने कहा कि दीगर जजेस की मुद्दत मुलाजमत बढ़ा दें। मैं कबूल नहीं करूंगा। मुझे तो ये भी नहीं पता कि कल मैं जिंदा रहूंगा भी या नहीं। सहाफी की जानिब से सवाल किया गया कि 6 जजों के खत का मामला समाअत के लिए मुकर्रर क्यों नहीं हो रहा। उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि कमेटी ने इस हवाले से फैसला करना है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली नासाज तबीयत की वजह से नहीं आ रही थी, जिस वजह से बेंच नहीं बन पा रहा था। फाइज ईसा का हर जज का कोई ना कोई रुझान होता है और इतना तयन हो ही जाता है कि फला जज के पास केस लगा तो प्रोसिक्यूशन का वजन क्या होगा। नए अदालती साल के आगाज पर फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना था, 9 रोज बाद मुझे बतौर चीफ जस्टिस 1 साल हो जाएगा। मेरा सबसे पहला काम फुल कोर्ट इजलास बुलाना था जो 4 साल से नहीं हुआ था। हमने अवामी अहमियत के हामिल मुकदमात को बराह रास्त नशर करने का फैसला किया जिसका मकसद अवाम तक अपनी कारकर्दगी दिखाना था। पहले आवाम को वही मालूम होता था जो टीवी चैनल्स दिखाते थे या यूट्यूबर बताते थे। उनका कहना था कि यकीनन हर इदारे में बेहतरी की गुंजाइश हो सकती है। देखा जाए क्या पहले से बेहतरी और शफाफियत आई है या नहीं। पहले तो बेंच बनते ही इल्म हो जाता था कि फैसला क्या होगा। अब मुझे खुद पता नहीं होता कि दाएं बाएं बैठे जजेस क्या फैसला करेंगे। क्या अब केस लगने से पहले पता चल जाता है कि फैसला क्या होगा? अगर नहीं पता चलता फैसला क्या होगा तो इसका मतलब है कि शफाफियत आई है। जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना था कि पहले चीफ जस्टिस जुमेरात को कॉज लिस्ट की मंजूरी देते थे। पहले कॉज लिस्ट में तब्दीली का इख्तियार चीफ जस्टिस का था। अब चीफ जस्टिस का कॉज लिस्ट में तब्दीली का इख्तियार खत्म कर दिया गया है। अब कॉज लिस्ट चीफ जस्टिस के पास नहीं आती। मुकदमात की समाअत मुकर्रर करने का इख्तियार रजिस्ट्रार का है,
चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि हर जज का कोई ना कोई रुझान होता है, इतना तायुन हो ही जाता है कि फला जज के पास केस लगा तो प्रोसिक्यूशन का वजन क्या होगा। ये पूरी दुनिया में होता है। लोगों ने 30-40 साल में बहुत कुछ सीखा होता है, किसी न किसी तरफ इतने तजुर्बे में रुझान बन जाता है। अब ये किसी की किस्मत है कि किसका केस कहाँ लग गया। आगे बढ़ें और आपको बताएं, इस्लामाबाद पुलिस ने पीटीआई जलसा वक्त पर ख़त्म न करने, पुलिस पर पथराव और रूट की खिलाफ वर्जी पर मुतज़मीन के खिलाफ 3 मुकदमा दर्ज कर लिए। पुरअमन इज्तिमा और अमन आमना बिल के तहत पहले 3 मुकदमा दर्ज कर लिए गए जो कि पीटीआई क़यादत के खिलाफ दर्ज हुए हैं। पीटीआई जलसे के मुतज़मीन के खिलाफ 3 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। पहला मुकदमा थाना संजगानी में जलसे के मुय्यना वक्त की पासदारी न करने पर दर्ज किया गया। दूसरा मुकदमा थाना सिंबल में मुय्यना रूट के खिलाफ वर्जी करते हुए काफिले सादात कॉलोनी और श्रीनगर हाईवे से लाने पर दर्ज किया गया। पुलिस जराये के मुताबिक इसी तरह तीसरा मुकदमा एसएसपी सेफ सिटी समेत दीगर अहलकारों पर पथराव करने पर थाना नून में दर्ज किया गया। वफाकी पुलिस ने इस्तग़सानत कर लिया। मुकदमात में जरताज गुल, आमिर मुगल, शोएब शाहीन, उमर अयूब, सिमाबिया ताहिर और राजा बशावरत समेत 28 मुकामी रहनुमाओं को नामजद किया गया है। इस्तगासे के मुताबिक पुलिस ने रूट के खिलाफ वर्जी पर पीटीआई कारकुनों को रोका, जिस पर कारकुनों की जानिब से पत्थरों और डंडों से पुलिस पर हमला किया गया। पुलिस ने शैलिंग की और मौके से 17 कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। खबर आपको देंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारण का कहना है कि पख्तून कौम रिवायात की अमीन है। माँ, बहन, बेटी के एहतराम की पख्तून रिवायात सदियों पर मुहित है। स्टेज पर खड़े होकर खातून को ललकारने वाला दहशत गर्दों और मुजरिमों से डरता है। अंदर से खोखले इंसान ही सिर्फ धमकियां दे सकते हैं। अता तारण ने कहा कि मुनाफिकत की सियासत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वतीरा है। मजीद तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। वफाकी वज़ीर ने कहा है कि कीबोर्ड के जरिए इनकलाब लाने वाले अवाम के लिए कुछ नहीं कर सकते। लोग खुद नहीं निकले, कल इन्हें जबरदस्ती जलसे के लिए लाया गया था। ये बात वफाकी वज़ीर अता तारण और इंजीनियर अमीन मकाम ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कही। इन सारी चीजों के बावजूद अवाम ने उनको रिजेक्ट कर दिया, मुस्तरद कर दिया। तो फिर जब उसके साथ उन हालात माहौल को देखकर तो फिर ये इससे बयानात ये रह गए कि गालम गलोच और गालियों तक इंतहाई काबिल अफसोस है। अमीन मकाम ने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने गुज़श्ता रोज जलसे में जो जुबान इस्तेमाल की वो वज़ीर आला के ओहदे की तौहीन है। अदालत में पेशी के लिए ये बेमान हो जाते हैं और जलसे में बासानी शिरकत करते हैं। गालन गलोच की सियासत इनकी रिवायत नहीं है। उन्होंने कहा कि कल के जलसे में खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल किया गया। करप्शन के पैसे पर खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई वाले आपस में दस्तूबरीबा हैं। अवाम ने पीटीआई के जलसे को मुस्तरद कर दिया। पख्तून खवातीन के बारे में अच्छी रिवायत रखते हैं। कल के जलसे में मरियम नवाज के बारे में हद तक कमीज अल्फाज इस्तेमाल किए गए। कल का जलसा बड़कों और इदारों को धमकियों के अलावा कुछ नहीं था। जब आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती, इतनी ताकत नहीं होती, इतना दम नहीं होता कि कह सके कि हाँ मैं सीटीडी डिपार्टमेंट को खड़ा करूंगा, मैं दहशत गर्दों का पूरा मुकाबला करूंगा, मैं जनूबी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर खुद जाऊंगा, वहां पे ऑपरेशन की निगरानी करूंगा, मैं वहां पे कैंप ऑफिस बनाऊंगा, वहां पे बैठूंगा। खबर शामिल करें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को धमकियां देना ज़ेब नहीं देता। वीडियो पैगाम में तलाल चौधरी ने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को ऐसी ज़बान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद इंतज़ामिया को जलसे के हवाले से दिए गए हल्फनामे की है तोक़ीरी की गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हवारियों ने इस्लामाबाद पुलिस पर हमले किए। तलाल चौधरी का कहना है कि मुल्की इदारों को जलसे में धमकियां दी गई। जलसे में सिर्फ भड़के ही भड़के थीं। गोलियां गैरतमंद खाते हैं, ज़रूरतमंद नहीं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने कहा कि पीटीआई के धरने, जलसे और धमकियां कोई नई बात नहीं। ना एनआरओ मिलेगा, ना गुनाहों की माफ़ी मिलेगी। 190 मिलियन पाउंड और तोशाखाना के पैसे वापस किए जाएं। उनका कहना है कि शोबदेबाजी और ड्रामेबाजी से हुकूमतें नहीं चलती। पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम के लिए डंके की चोट पर कानून साजी करेंगे।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को चैलेंज देते हुए कहा है कि अली अमीन गंडापुर पंजाब पर लश्कर कुशी करके तो दिखाएं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कल फिर गंदी जुबान इस्तेमाल करके हद पार की। जो तकरीरें हरकतें वहां हुई वो इंसानों की नहीं थी। जो बंदा लश्कर लेकर पंजाब आया था वो अपने हलके में नहीं जा सकता। पंजाब पुलिस नशेइयों का नशा जल्दी उतार देती है। इस्लामाबाद में जलाओ गिराओ पथराव पर कानून हरकत में आएगा। फितना गैंग पाकिस्तान का अमन तबाह करने की साजिशों में मसरूफ है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सूबाई वज़ीर इत्तलात ने कहा कि कल मेला मवेशियों में तकरीरें खत्म होने के बाद उनकी जहनियत सामने आ गई। कल के जलसे में बलवाइयों ने अपनी असलियत जाहिर कर दी। पूरी कौम ने देख लिया ये बाहर निकल कर सिर्फ फसाद और बद तहजीबी करेंगे। अज़मा बुखारी ने मजीद कहा कि गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारों पर पथराव करके जख्मी किया गया। कंटेनर्स गिराकर खुद को टार्जन समझने वाले कौम को क्या पैगाम दे रहे हैं। फितना गैंग पाकिस्तान का अमन तबाह करने की साजिशों में मसरूफ है। उनका कहना था कि महमूद अचकजई ने PTI को गैर मुनज़्ज़म जमात इन्हीं के जलसे में करार दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कल फिर गंदी जुबान इस्तेमाल करके हद पार की। हैरान हूं कि अली अमीन गंडापुर की तरबियत कैसे और किन हालात में हुई। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने कहा कि अली अमीन गंडापुर ने पंजाब लश्कर कुशी की धमकी दी। अब इनसे इन्हीं की जुबान में बात की जाएगी। हम सूबों की मोहब्बतों के अमीन हैं। खबर शामिल करें। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा है कि 20 साल पहले डॉक्टर इसरार और हकीम सईद की बानी PTI के बारे में राय दुरुस्त साबित हो रही है। शकरगढ़ में आबाई गांव फतुवाल में जलसे से खिताब में एहसन इकबाल ने कहा कि इसराइल कह रहा है बानी PTI पाकिस्तान से हमारे ताल्लुकात ठीक कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि बानी PTI ने 4 साल मरकज़ और पंजाब में हुकूमत की और अपने दौरे हुकूमत में उन्होंने गालम गलोच के सिवा कुछ नहीं किया। सियासी मुखालफिन को चोर डाकू कहने में गुजार दिए। एहसन इकबाल का कहना था कि बानी PTI के जरिए मुल्क में इंतशार की साजिश हो रही है। हुकूमत साजिशों और फौज दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रही है। हम जंग जीत कर मुल्क को दोबारा तरक्की की राह पर डालेंगे। बानी PTI ने उस्मान बुज़दार और परवेज इलाही को चुनकर वजीर आला लगाया। बानी PTI ने मुझे झूठे मुकदमात में अडियाला जेल में बंद किया। उन्होंने मजीद कहा कि अगर मैं बतौर मेंबर असम्बली सजाए मौत के कैदी वाली चक्की में रह सकता हूँ तो बानी PTI क्यों नहीं। कोई समझता है कि खान को चक्की में नहीं होना चाहिए तो वो मुझसे माफ़ी मांगे। बानी PTI को जो सहना पड़ रहा है वो उन्हीं के करतूतों का सिला है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज इत्तेहादी जमातों के अरकान पार्लियामेंट को रात के खाने पर बुला लिया। शहबाज शरीफ की जानिब से JUIF को भी इशाइये में शिरकत की दावत दी गई है। ज़राए के मुताबिक JUIF ने भी शिरकत करने या ना करने के हवाले से कोई फैसला नहीं किया। वज़ीर-ए-आज़म मुल्की मौशी सूरत हाल और मुजव्वज़ा कानून साजी पर अरकान को एतमाद में लेंगे। हुकूमती ज़राए का कहना है कि हुकूमत जजेस की तादाद बढ़ाने समेत एक आईनी इस्लाहाती पैकेज भी लाना चाहती है। खबर आपको देंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से लाखों रुपए मालियत के 2 कंप्यूटर सिस्टम चोरी हो गए। डायरेक्टर IT सुप्रीम कोर्ट की दरख्वास्त पर थाना सेक्रेटरीट में कंप्यूटर सिस्टम चोरी होने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। FIR के मतन के मुताबिक कंप्यूटर्स को तीसरे फ्लोर के कमरे में शिफ्ट किया गया था जहां से वो चोरी हुए। सीनियर डिप्टी डायरेक्टर नेटवर्क ने बताया कि 2 नए कंप्यूटर मौजूद नहीं। FIR के मुताबिक नए कंप्यूटर्स में CPU और LCDs शामिल थीं। CCTV में 2 मुलाजमीन फैसल और जाहिद मशकूक नकलो हरकत करते देखे गए। चोरी शुदा दोनों कंप्यूटर्स की मालियत 6 लाख रुपए है। पुलिस का कहना है कि वाक़े का मुकदमा दर्ज होने के बाद मामले की तहकीकात शुरू की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने बानी PTI को 1 से 2 हफ्ते में खुद जेल से छुड़ाने की धमकी दे दी। कहा कि अगर बानी PTI को जेल से रिहा ना किया गया तो हम जबरदस्ती रिहा करवाएंगे। मज़ीद तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद के करीब संजानी में PTI के जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने खातून सहाफ़ियों के हवाले से भी गलीज़ ज़बान का इस्तेमाल किया। पहचानें सहाफ़ियों को जो कलम बेच रहे हैं। इमरान खान और PTI के जुल्म हुआ, इन्होंने एक बात